नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों। जैसे आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, एमएसईपी प्री 2006 ओआरओपी 2 की खुशखबरियां। दोस्तों, सही मायने में क्या हमें खुशखबरियां मिल रही हैं? सही मायने में जो ओआरओपी हमें मिल गया या मिल रहा है, वो क्या खुशखबरी वाला ओआरओपी है? इसके बारे में और साथ ही साथ एमएसईपीएस के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और आपसे जुड़ी हुई काम की जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, असली खुशखबरी तो यह है, अगर प्री 2006 के पेंशनर्स में से सिपाही को 4225 तक की बढ़ोतरी मिल जाए, नायक को 1278 तक की बढ़ोतरी मिल जाए और हवलदार को 3647 तक की बढ़ोतरी मिल जाए, यह मुमकिन है। यह मुमकिन है, इसलिए मैंने यह आंकड़ा यहां लेकर के आया हूं दोस्तों। क्यों मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यह ऐसे मुमकिन है क्योंकि एमएसीपी यानी कि मॉडिफाइड एस्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जो कि 2006 से बाद के जितने भी एम्प्लॉइज हैं या रिटायरीज हैं उनको लागू है। अब उस वजह से एक सिपाही, मान लीजिए 2007 में रिटायर होता है, 2007 में एक सिपाही अगर रिटायर होता है तो उसका, अगर ओआरओपी 2 की टेबल की मैं बात करूं, तो एक सिपाही अगर एमएसीपी हवलदार लेके रिटायर हुआ है तो उसको कितना फायदा हो रहा है? 21,782 रुपए उसका बेसिक पेंशन है 17 साल के सर्विस का, क्योंकि वो एमएसीपी हवलदार है। अब वही चीज 17 साल का 2006 से पुराना पेंशनर है सिपाही, जिसका पेंशन कितना है ओआरओपी 2 में? 18,807 रुपए। अब दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे, 2975 रुपए का डिफरेंस है, और उसमें आज के डेट का डीआर अगर लगा लें 42% तो 1250 रुपए होता है। तो कुल मिलाकर के 4225 रुपए का घाटा हो रहा है 2006 से पुराने पेंशनर को, जिसको एमएसईपी लागू नहीं है। अब आगे जब भी ओआरओपी 3 आएगा, ओआरओपी 4 आएगा, जब भी जितना भी आएगा, उसको ये जो घाटा है ना, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप देखिए कितना बड़ा इनजस्टिस है। ओआरओपी तो लागू हो गया, कईयों को नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जिनको भी मिला उनमें से भी 2006 से पुराने पेंशनर्स को कितना बड़ा घाटा है, ये आप समझिएगा। आगे मैं बात करूंगा कि इसको किस तरीके से हमें लागू कराने की जरूरत है। अब दोस्तों, यही चीज अगर मैं नायक की बात करूं, 1278 रुपए जो है नुकसान में है नायक 22 साल वाला, जो कि 2006 से पुराना पेंशनर है। लेकिन 2006 के बाद नायक अगर हवलदार का एमएससीपी लेके आया है तो उसको उतने का फायदा हो रहा है। अगर यही बात मैं हवलदार की करूं, तो हवलदार जो 24 साल सर्विस वाला है, 2006 से पुराना है, उनको घाटा हो रहा है कितने का? 3647 रुपए का, क्योंकि ओआरओपी 2 के टेबल के हिसाब से एक हवलदार जिसको एमएससीपी नायब सुधार मिला है, उनका पेंशन 24,825 रुपए है। लेकिन 2006 से पुराना जो पेंशनर है, जिसको एमएससीपी नहीं मिला है, उसका 22,257 रुपए है दोस्तों। और उसमें जो डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है 2,568 रुपए का। उस पे डीआर अगर हम लगा दें तो 1,079 रुपए डीआर बन रहा है 42% के हिसाब से, और टोटल 3,647 रुपए का 2006 से पुराने पेंशनर्स को घाटा हो रहा है। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जरूरत यह है कि एमएसीपीएस दिलाने की जरूरत है प्री 2006 के पेंशनर्स को। यह मुद्दा मैं बार बार उठा रहा हूं, यह मुद्दा कई बार मैंने उठाया है। अब इस मुद्दे को किसी भी संस्था, किसी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एजेंडे में नहीं डाला हुआ है। अब कई सारे मेंबर, जो आप लोग जो व्यू कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, 2006 से पुराने पेंशनर्स देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे आप लोग जो है किसी किसी संस्था के साथ जुड़े होंगे। कोई आईईएसएल के साथ जुड़ा होगा, कोई साबका के साथ जुड़ा होगा, कोई वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी के साथ जुड़ा होगा, कोई एफबीए के साथ जुड़ा होगा, किसी न किसी के साथ आप जुड़े होंगे। तो आप अपनी संस्था को बताइए, वहां पर दबाव डालिए कि इस मुद्दे को जो है डाला जाए, क्योंकि यह पॉसिबल मुद्दा है। 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसीपीएस का फायदा दिलाना एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, क्योंकि इसका इंप्लीकेशन, इसका जो इफेक्ट है वो आने वाले दिनों में हमेशा होता रहेगा, जिस वजह से, जिस बेस पर इस केस को जीता जा सकता है। अब दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल बता दूं, ऑनरेरी नायब सुधार का केस। ये जो है ऑनरेरी नायब सुधार जो रिटायर हुए थे 2006 के बाद की बात पहले करता हूं। 2006 के बाद वालों को ऑनरेरी नायब सुधार के हिसाब से नायब सुधार का पेंशन देना सरकार ने शुरू किया। उसके लिए जो सरकार ने आदेश जारी किया, वो जारी किया 12 जून 2009 को। इस दिन सरकार ने जारी कर दिया आदेश
कि 2006 से पुराने जितने भी ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं उनको नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन देना शुरू करेगी सरकार। तो अब इसके ऊपर 2006 से पुराने पेंशनर्स को घाटा हो रहा था, तो उसमें एक कोर्ट केस हो जाता है, और कोर्ट केस होता है दोस्तों माननीय एएफटी चंडीगढ़ में होशियार सिंह, नायब सूबेदार होशियार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अब उस केस में माननीय कोर्ट, माननीय एएफटी चंडीगढ़ की तरफ से दोस्तों एक ये आदेश आता है एएफटी चंडीगढ़ की तरफ से 27 अक्टूबर 2017 को पेंशनर के फेवर में, होशियार सिंह जी के फेवर में यह आदेश आता है कि उनको नायब सूबेदार का पेंशन 2006 से बाद के पेंशनर्स के तरह ही दिया जाए। आप समझ रहे हैं मैं इसको क्यों बोल रहा हूं एमएससीपी वाले को, क्योंकि पहले ऑनरेरी नायब सूबेदार का जो केस था वो भी सिर्फ 2006 के बाद वालों के लिए था, लेकिन माननीय कोर्ट ने आदेश दिया, और आज भी ये सच्चाई है कि बहुत सारे जो ऑनरेरी नायब सूबेदार है 2006 से पुराने उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने कोर्ट केस जीता है आज भी कई सारों का कोर्ट केस चल रहा है, दिल्ली एएफटी दिल्ली में भी चल रहा है, लेकिन उनमें से बहुत सारों को मिल चुका है, मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी भी दिलाया जा सकता है। अब दोस्तों ऑनरेरी नायब सूबेदार होशियार सिंह जी के केस के डिसीजन के बाद सरकार की तरफ से भी आदेश निकलता है 21 फरवरी 2020 को कि 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी ऑनरेरी नायब सूबेदार का फायदा दिया जाए। अब यह हकीकत है कि उनमें से बहुत सारों को आज के डेट में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारों को मिल भी रहा है, यह भी सच्चाई है। तो जिस तरह से ऑनरेरी नायब सूबेदार वाला केस माननीय कोर्ट के द्वारा सेटल किया गया, प्री 2006 के पेंशनर्स को भी ऑनरेरी नायब सूबेदार का फायदे के लिए आदेश दिया गया, उसी तरह से एमएससीपी का केस भी सेटल हो सकता है। और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो ऑनरेरी नायब सूबेदार का केस था वो सिर्फ उन हवलदार्स को इफेक्ट कर रहा था जिनको ऑनरेरी नायब सूबेदार मिला है, लेकिन एमएससीपी का जो केस है उसमें सारे सिपाही, लगभग सारे हवलदारों को जो है इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उनको बहुत फायदा हो जाएगा उनके पेंशन में। अब दोस्तों मैं बात करता हूं ओआरओपी में खुशखबरी क्या है। क्या ये जो रिपोर्ट एक छपा था अभी 11 जून 2023 का रिपोर्ट है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये न्यूज छपा गया था, और उसमें यह बताया गया था, यह हेडिंग था कि ओआरओपी में पारदर्शिता की कमी, नौकरशाही की उदासीनता, अस्पष्ट कैलकुलेशन से पूर्व सैनिकों में रोष। तो क्या ये सही मायने में हमारे लिए खुशखबरी है, या तो ये एक जो लेटर का जवाब माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया था, जो कि श्रीमती किशोरी देवी पटेल जी का लेटर था ओआरओपी में विसंगति के ऊपर। उसमें जो रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने ये बोला था कि ओआरओपी की विसंगति के ऊपर जांच हो रही है। तो क्या ये खुशखबरी है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो ये एक इंटीमेशन है ओआरओपी के बारे में। अगर उसकी धज्जियां उड़ा करके मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छप भी जाए तो उससे क्या फायदा होगा हमें? मुझे तो कुछ फायदा दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ, सही मायने में ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उसके ऊपर खुशखबरी कब होगी मैं आपको बता रहा हूं। जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके ऊपर अगर सरकार के साथ डिस्कस हो जाए और सरकार किसी बात के ऊपर राजी होकर के नोटिफिकेशन जारी कर दे तो हाँ, खुशखबरी होगी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला जा रहा है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्स ग्रुप की केस की बात कर रहा हूं, उस केस को एक्सेप्ट किया जाए, सुनवाई किया जाए, और 2016 से पुराने जितने एक्स ग्रुप वाले हैं उनको भी 8 नंबर टेबल में अगर शिफ्ट किया जाए, तब होती है खुशखबरी। हाँ, सांसदों को जो ज्ञापन दिया गया है, सांसदों को अभी ज्ञापन दिया गया, आप सबको पता है कि, और आज के डेट में देश के लगभग शायद 80% सांसदों के पास हमारे पूर्व सैनिकों के ज्ञापन पहुंच चुके हैं। अगर अगले मानसून सेशन में सरकार के ऊपर सांसद संसद के अंदर दबाव बनाते हैं ओआरओपी की विसंगतियों के ऊपर चर्चा करने के लिए, तब होगी हमारी जो है खुशखबरी। क्योंकि अगर चर्चा होगी तब जाकर के सरकार के ऊपर इन विसंगतियों को दूर करने की जो है प्रेशर आएगा, तब जाकर के उसमें खुशखबरी हो सकती है। लेकिन अखबार में आर्टिकल छप जाना या रक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई ये जवाब दे देना कि हम विसंगति के ऊपर छानबीन कर रहे हैं, ये कोई खुशखबरी नहीं है। और सही मायने में खुशखबरी तब होगी दोस्तों ओआरओपी में, जब 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएसीपीएस के हिसाब से ओआरओपी टेबल में फायदा मिलेगा, तब जाकर के सही मायने में खुशखबरी होगी। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।